हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 16 मार्च 2021 और आज के इस वीडियो में हम 15 और 16 मार्च दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 मार्च 2021। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2021 को मनाया गया। तो हर साल पूरे विश्व भर में 15 मार्च के दिन मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और ये दिन मनाया जाता है लोगों के बीच में उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए। लोगों को उनके अधिकार के बारे में बताया जाता है, साथ ही ये भी बताया जाता है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इस साल इसके लिए थीम रखी गई है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ओके, ये थीम है 2021 के लिए, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। और एक्चुअली में 1962 में 15 मार्च के दिन जो यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी जी, उन्होंने यूएस कांग्रेस को एक स्पेशल मैसेज भेजा था जिसमें कंज्यूमर राइट के बारे में इशू मुद्दा उठाया गया था, और इसीलिए ये दिन उन्हीं के ऊपर इंस्पायर माना जाता है। उसके अलावा जो सबसे पहला कंज्यूमर मूवमेंट था ये 1983 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेशनल पाई डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 14 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस 14 मार्च को मनाया गया। तो हर साल 14 मार्च को पूरे विश्व भर में पाई दिवस मनाया जाता है। ये है पाई, मैथमेटिकल सिंबल है, ये आप सभी को पता होगा। इसकी वैल्यू होती है 3.14 और इसी वैल्यू के ऊपर ये दिन मनाया जाता है। देखिए 14 यहाँ पे डिनोट कर रहा है तारीख, और 3 मतलब यहाँ पे मंथ डिनोट कर रहा है मार्च। तो 14 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है 14 मार्च को ही, ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे। ओके, अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 में 14 मार्च के दिन ही पैदा हुए थे। उसके अलावा 22 जुलाई को पाई अप्रॉक्सीमेशन डे भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कैसे याद रखेंगे आप, तो देखिए फ्रैक्शन में पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो ये हो गई डेट 22 और ये हो गया मंथ जुलाई। तो 22 जुलाई को पाई अप्रॉक्सीमेशन डे मनाया जाता है और 14 मार्च को इंटरनेशनल पाई डे मनाया जाता है। और 2009 में ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था कि हर साल अब 14 मार्च को इंटरनेशनल पाई डे मनाया जाएगा, ताकि जो विश्व भर में एजुकेशन है वहाँ पे साइंस और मैथ की जो इम्पोर्टेंस है उसको रिकॉग्निशन मिले। नेक्स्ट अपडेट है, हर्षवर्धन श्रृंगला हैज़ इनॉग्रेटेड साउथ एशिया ग्रुप ऑन एनर्जी एट RIS न्यू दिल्ली। हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने RIS नई दिल्ली में ऊर्जा पर दक्षिण एशिया समूह का उद्घाटन किया है। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो RIS है, RIS यानी कि रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, वहाँ पे साउथ एशिया ग्रुप ऑन एनर्जी यानी कि सेज, ओके, SAGE का इनॉग्रेशन किया है। और इसका इनॉग्रेशन करते हुए हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने बताया कि जो भारत है वो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ मिलकर काम कर रहा है एनर्जी के क्षेत्र में, ताकि जो देश हैं ये इनको एनर्जी हब के रूप में प्रमोट किया जा सके। इसके साथ ही ये भी बताया कि जो भारत है ये एनर्जी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी सबसे बड़ा भारत ही है। और एशिया में भारत जो है नेपाल को क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हाइड्रोकार्बन्स प्रोवाइड करता है। उसके साथ ही गैस पाइपलाइंस के थ्रू गैस जो है बांग्लादेश और भूटान को प्रोवाइड करता है। और ये भी बताया गया कि जो ये 4 मेन नेशंस हैं एशिया, साउथ एशियन नेशंस, जैसे कि इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इनके बीच में सालाना 3000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है। और ये जो RIS है ये एक ऑटोनोमस पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना की गई थी जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके बीच में कोऑपरेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। यहाँ के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर मोहन कुमार, डायरेक्टर जनरल हैं सचिन चतुर्वेदी, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है, जयराम ठाकुर हैज़ इनॉग्रेटेड स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर। जयराम ठाकुर जी ने स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया है। तो देखिए जो जयराम ठाकुर जी हैं ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया है। तो ये जो मेला है ये हर साल हिमाचल प्रदेश में जो मंडी है
वहाँ पे मनाया जाता है। तो एक्चुअली में मंडी में जो पड्डल ग्राउंड है, वहाँ के आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग मिलके अपने ट्रेडिशनल पोशाक पहनते हैं, ड्रेस होते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, और जो भी उनके लोकल देवी देवताएं हैं उनको वो कैरी करते हैं और पड्डल ग्राउंड की ओर जाते हैं डांस वगैरह करते हुए। तो जो वहाँ पे शोभा यात्रा निकलती है, जहाँ पे वो देवी देवताओं को सजा के ले जाते हैं पड्डल ग्राउंड में, उसे कहा जाता है जालेब। ओके, तो यही सब कुछ होता है स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में। तो इसका इनॉग्रेशन किया है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। नेक्स्ट अपडेट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्चेस महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम। महाराष्ट्र सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है। तो आपको सबसे पहले तो स्कीम का नाम याद रखना है, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम है ये, और इसे लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ताकि वहाँ की जो महिलाएं हैं जो कि ग्रामीण इलाकों में रह रही हैं, पिछड़े इलाकों में रह रही हैं, उनको एम्पावर किया जा सके, उन्हें सशक्त बनाया जा सके। तो ऐसे इसमें किया क्या जाएगा इस स्कीम के अंडर में, तो जो भी ग्रामीण इलाके में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, तो उनको सरकार की तरफ से प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट कैसे किया जाएगा, कि उनके लिए जो सरकार है वो एग्जीबिशंस लगाएंगी जहाँ पे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने प्रोडक्ट का शोकेस कर सकते हैं। उसके साथ ही सरकार की तरफ से वहाँ पे मार्केट लगवाया जाएगा उन चीज़ों के लिए, और उनको एक ब्रांड भी दिया जाएगा। तो इस कारण से इस तरह से जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनको प्रमोट कराया जाएगा, और जब उनकी बिक्री होगी, महिलाओं के पास आमदनी बढ़ेगी, तो वो सशक्त भी बनेंगी। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के साथ ही साथ गोवा के भी गवर्नर हैं, और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट अपडेट है इमरान आमिन सिद्दीकी अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन बैंक। इमरान आमिन सिद्दीकी जी को इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं इमरान आमिन सिद्दीकी जी, और ये इंडियन बैंक में जनरल मैनेजर हैं ऑलरेडी, और हाल ही में इन्हें इंडियन बैंक में ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं और जनरल मैनेजर भी हैं। इनका कार्यकाल होगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में 3 सालों के लिए। और जो इंडियन बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई में। एमडी और सीईओ हैं पद्मजा चुंदुरु, और टैगलाइन है योर ओन बैंक। नेक्स्ट अपडेट है दीपक मिश्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ICRIER। दीपक मिश्रा जी को ICRIER के निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले ये देखिए ICRIER क्या है। ये है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1981 में, और ये एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉलिसी मेकिंग के लिए अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक रिसर्च करती है, और उसी के बाद अपने जो फाइंडिंग्स है उनके इस रिसर्च के उसको सरकार को बताती है, और उनसे हेल्प मिलती है पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो इसी ICRIER के चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं दीपक मिश्रा जी। और दीपक मिश्रा जी अभी प्रेजेंट में जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ के मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस मैनेजर भी हैं, ये भी याद रखिएगा। ये रिप्लेस करेंगे रजत कथूरिया को। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया इमर्ज्ड एज 5th अट्रैक्टिव ग्रोथ डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू PwC's ग्लोबल CEO सर्वे। PwC के ग्लोबल CEO सर्वेक्षण के अनुसार भारत 5वें आकर्षक विकास गंतव्य के रूप में उभरा है। तो अभी हाल ही में PwC यानी कि प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने अपना 24वां एनुअल ग्लोबल CEO सर्वे कंडक्ट कराया, और इस सर्वे में लगभग 100 देशों से 5050 CEO के ऊपर सर्वे किया गया, जिसमें यह पाया गया कि भारत जो है पूरे विश्व भर में 5वां आकर्षक विकास गंतव्य बन के उभरा है। और वहीं बात करें इस लिस्ट में टॉप पे कौन रहा, तो टॉप पे रहा है USA। ओके, USA फर्स्ट पे रहा है, दूसरे नंबर पे रहा है चाइना, तीसरे पे रहा है जर्मनी, और भारत रहा है 5वें नंबर में। ये याद आपको रखना है। इसके अलावा इस सर्वे में ये भी पाया गया कि 76% CEO ने माना है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट चल रही है, तो 2021 में ये जो रिकवरी है इसमें इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। तो इन रैंकिंग में मेनली ये देखा गया कि जो भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वहाँ के जो CEO हैं, तो कितना ज़्यादा किस देश के मार्केट को फेवर कर रहे हैं अपने बिजनेस शुरू करने के लिए या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो कितना ज़्यादा किसी देश के मार्केट को वो कितना फेवर कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे रैंकिंग बनाई गई।
नेक्स्ट अपडेट है गौसाल शंकर हैज़ वॉन इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021। गौसाल शंकर ने इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 जीता। तो ये हैं गौसाल शंकर और ये तमिलनाडु की एक एंटी कास्ट एक्टिविस्ट हैं, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर भी हैं। और अभी हाल ही में इन्हें 2021 का इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड दिया गया है। नाम आपको याद रखना है। और ये जो अवार्ड है ये दिया किस लिए जाता है, तो ये अवार्ड उन महिलाओं को दिया जाता है जिनके अंदर एक्सेप्शनल करेज होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा साहसी होती हैं, निडर होती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है ज़्यादा, जो अपनी इन क्वालिटीज़ का यूज़ करके किसी और की लाइफ सुधार सकती हैं, किसी की फैमिली को बना सकती हैं, किसी कम्युनिटी को सुधार सकती हैं, या किसी देश में भी अपना योगदान दे सकती हैं उसमें सुधार लाने के लिए। तो ऐसी महिलाओं को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नाम याद रखिएगा, गौसाल शंकर। नेक्स्ट अपडेट है सस्मिता लेंका बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू रिसीव यूनाइटेड नेशंस 2020 एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। सस्मिता लेंका संयुक्त राष्ट्र का 2020 एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय बनी। तो ये हैं सस्मिता लेंका जी, और ये उड़ीसा में फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। और नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली भारतीय बनी हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र 2020 एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार प्राप्त किया है, इसलिए नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनका। इन्हें ये अवार्ड दिया गया है जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट कैटेगरी के अंडर में, ये कैटेगरी का नाम था। और ये अवार्ड क्यों दिया गया है इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनके कार्य के लिए। इन्होंने जो पेंगोलिन होता है उसकी स्मगलिंग चल रही थी उड़ीसा में, तो अपने ही स्टेट में उन्होंने उस जो स्मगलिंग रैकेट चल रहा था उसे बस्ट कर दिया, यानी उसका पर्दाफाश कर दिया। तो इन्हीं कार्य के लिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है निकोलोज बासिलाशविली एंड पेत्रा क्वितोवा हैव वॉन द कतर ओपन सिंगल्स टाइटल। निकोलोज बासिलाशविली और पेट्रा क्वितोवा ने कतर ओपन एकल खिताब जीते। तो जो कतर ओपन है ये एक्चुअली में एक टेनिस टूर्नामेंट है जो कि हर साल कतर की कैपिटल दोहा में खेला जाता है। और 1993 से इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेकर हर साल इसे खेला जाता है। ये आउटडोर हार्ड कोर्ट में खेला जाता है ये टूर्नामेंट, ये भी याद रखिएगा। तो सिंगल्स टाइटल्स की बात करें तो इस साल जॉर्जिया के निकोलोज बासिलाशविली ने डिफीट किया रॉबर्टो बॉटिस्टा आगुट को और जीत लिया मेंस सिंगल टाइटल। वहीं जो विमेंस सिंगल यानी महिला एकल का खिताब था इसे जीता है चेक रिपब्लिक की पेत्रा क्वितोवा ने, और इन्होंने हराया है गार्बिन मुगुरुजा को। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, निकोलोज बासिलाशविली और पेत्रा क्वितोवा। नेक्स्ट अपडेट है मुंबई हैज़ बीटन उत्तर प्रदेश टू विन विजय हजारे टाइटल। मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर विजय हजारे खिताब जीता। तो ये जो टाइटल है विजय हजारे ये एक्चुअली में क्रिकेट टूर्नामेंट है, ओके, वनडे का टूर्नामेंट है, यानी 50 ओवर का टूर्नामेंट है ये। और इस साल मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा के जीत लिया है 2021 का विजय हजारे टाइटल। तो ये मुंबई का चौथा टाइटल था। और इस साल के टूर्नामेंट में एक खास बात ये भी थी कि जो मुंबई के कैप्टन थे पृथ्वी शॉ, वो एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए हैं। मतलब विजय हजारे टाइटल में 827 रन बनाए हैं पृथ्वी शॉ ने इस साल, और किसी एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए हैं। इसके साथ ही क्रिकेट से ही रिलेटेड दो और अपडेट हैं। तो विराट कोहली जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं, ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल मैचेस में 3000 रन पूरे किए हैं। एक अपडेट ये है। दूसरा अपडेट ये है कि मिताली राज पहली वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं पूरे विश्व भर में जिन्होंने ODI यानी वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 7000 रन पूरे कर लिए हैं। तो दो और आपको एडिशनल पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट अपडेट है हरियाणा मेंस टीम एंड केरला वुमेन्स टीम हैव वॉन द 69th नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हेल्ड इन भुवनेश्वर। हरियाणा पुरुष टीम और केरल महिला टीम ने भुवनेश्वर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती। तभी हाल ही में 69वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पे मेंस टीम की बात करें तो हरियाणा की मेंस टीम ने असम को हरा के जीत लिया इस साल का टूर्नामेंट। और वुमेन्स टीम की बात करें तो केरला की वुमेन्स टीम ने रेलवेज़ को हरा के जीत लिया इस साल का टूर्नामेंट।
तो ये जो टूर्नामेंट था 69th नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, ये पूरे हफ्ते भर चला, जिसमें पूरे भारत के 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज से लगभग 1200 मेंस और वुमेंस वॉलीबॉल प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो टूर्नामेंट था ये ऑर्गेनाइज कराया गया था उड़ीसा वॉलीबॉल एसोसिएशन और उसके साथ ही वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और प्रेसिडेंट हैं अच्युत सामंत। और बात करें उड़ीसा की तो यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट अपडेट है जितेंद्र गुप्ता हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर। जितेंद्र गुप्ता जी ने अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर नामक किताब लिखी है। तो सबसे पहले तो आपको किताब का नाम याद रखना है, अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर। दूसरा आपको ऑथर का नाम याद रखना है, जितेंद्र गुप्ता। और इस बुक में क्या बताया गया है, इस बुक में ये बताया गया है कि जो भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए इसमें एक तरह से गाइडेंस दिया गया है किस तरह से वो राइट पाथ को चूज़ कर सकते हैं ताकि उनका बिजनेस शुरू करने में आसानी हो, कोई दिक्कतें ना हो और उनका जो बिजनेस है आसानी से इस्टेब्लिश हो जाए। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।